नमस्कार, आप देख रहे हैं वेरू न्यूज़। हिंदुस्तान के दुश्मनों को अब होशियार हो जाना होगा। कारण है कि हिंदुस्तान ने अपने जल शक्ति के अंदर एक और इजाफा किया है, और ये इजाफा ऐसा है जिसको जानकर, जिसको देखकर पूरी दुनिया कांप सकती है। हिंदुस्तान का देसी शक्तिमान यानी तारागिरी हिंदुस्तान के थल सेना के साथ साथ अब जल सेना में जुड़ने जा रहा है। तारागिरी के बारे में आपको और भी चीज़ें बताएंगे, क्या है उसकी खासियत, कब जुड़ने वाला है और उसके जुड़ने के बाद भारत की जल शक्ति कितनी मजबूत हो जाएगी, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए। ईरान जंग के बीच भारत की समुद्री ताकत और बढ़ने जा रही है और दुश्मन भारत का देसी दम दिखेगा। कारण है इस समंदर में खलबली मचाने को भारत का देसी सुपरमैन यानी शक्तिमान तैयार है। तारागिरी समंदर में अपनी ताकत दिखाने आ रहा है। इसने नौसेना में शामिल होने की तारीख तय कर दी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नौसेना में शामिल करेंगे। खास बात यह है कि तारागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान के छक्के दिया। जी हाँ, प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास का एडवांस गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी नौसेना में शामिल होने जा रहा है। नौसेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार अगले महीने यानी 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम में तारागिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं इस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को नौसेना को समर्पित करें। वर्ष 2026 की शुरुआत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी अंजदीप को भी नौसेना में शामिल किया गया था। तारागिरी के जुड़ने से भारत की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दुश्मनों की स्ट्रेस। कारण यह है कि ये जो इकलौता ऐसा देसी गाइडेड मिसाइल है जो ब्रह्मोस को लेकर चलेगा, और इसके साथ साथ इसमें और भी नए फीचर्स जुड़े हैं और भी घातक हथियार को लेकर जाएगा। क्या है वो सब बताएंगे आप। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नीलगिरी क्लास के युद्धपोतों में से पहला एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद इसी वर्ष हिमगिरी और उदयगिरी को भी शामिल कर लिया गया है। अब तारागिरी की बारी। गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है जो एंटी शिप युद्ध में अत्यंत सक्षम है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए भी इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बराक 8 एयर डिफेंस गन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो, वरुणास्त्र और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए। तारागिरी लंबी दूरी से आने वाले हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए आधुनिक सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। इस फ्रिगेट में हेलीकॉप्टर हैंगर भी है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सभी 7 फ्रिगेट में लगभग 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। इसका डिजाइन और स्टील भी स्वदेशी है। इसका डिजाइन नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 67,000 टन वजनी यह फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसका अर्थ ये है कि ये जितना शक्तिशाली है उतना ही तेज भी। इसमें शेर जैसी शक्ति है और खरगोश जैसी चाल, जो समुद्र में अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की पूरी ताकत रखती। इसमें और भी कुछ बहुत ही उपयोगी फीचर्स हैं जो नौसेना को एक हाथ देंगे। वो ऐसा हाथ जो इकलौता ऐसा हाथ होगा जो नौसेना की ताकत में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा। इससे हमारे जो दुश्मन देश हैं उनकी नींदें हराम होनी तय है। नीलगिरी क्लास के सभी युद्धपोतों का डिजाइन नेवल डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17 और 17A के सभी प्रोजेक्ट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं, जैसे शिवालिक, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी। इन सभी का नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखने का एक उद्देश्य, एक संदेश भी। उद्देश्य ये कि देश की जो जल सीमाएं हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, और संदेश ये कि हम जल में भी पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे और भारत की सुरक्षा के लिए
बिल्कुल चाक चौबंद रहे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है ईरान युद्ध को लेकर, ऐसे में सारे देश अपने अपने ताकतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत इस बीच ऐसे ऐसे उपकरणों को अपने साथ जोड़ रहा है जिससे उसकी ताकत दुनिया में बढ़ रही है। और दुनिया में ताकत बढ़ने का अर्थ है कि भारत अपनी मजबूती के रास्ते पे चला जा रहा है।